राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से ये बात कही कि जिन भीष्म आदि स्वजनों के लिए तुम शोक कर रहे हो, इस पर ये जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्म दृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। भगवान कहते हैं, न तू एव अहम जातु न असम न तपम इमे जन आधिपा न च एव विश्यम सर्वे वयम अथा परमा। अर्थात ना ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब समझने वाली बात ये है कि भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है। इसमें भगवान ने आत्म स्वरूप के सबकी नित्यता सिद्ध करके ये सब भाव दिखलाया है कि तुम जिसके नाश की आशंका कर रहे हो, उन सबका या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति से पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, दहीन अस्मिन जथा देहे कौमारम जौवनम यरा तथा दे अंतर प्राप्ति धीर ततर न मोहंती। अर्थात जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती हैं और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। इसलिए इस तत्व को ना जानने वाले अज्ञानी जन ही देह अंतर की प्राप्ति में शोक करते हैं। धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता, निर्विकारता का प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। उसे सुनकर ये जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधव आदि के साथ होने वाले संयोग वियोग से सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए शोकग्रस्त हुए बिना कैसे रह सकते हैं। इस पर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि का अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शा तो कौंतये शीत उष्ण सुख दुखदा आगम उपायन अनित्यतान तितिक्ष सब भारता। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत,
तू उनको सहन कर। इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं, जम ही ना व्यथंती अते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम स अमृत वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया था। 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बतलाया, किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। इसलिए आगे भगवान नित्य और अनित्य वस्तु विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण इस प्रकार कहते हैं, न अस्त विदते वाव न अवाव विदते सत उव्यो अपदृष्टियंत तु अन्यो तत्व दर्शवी। अर्थात असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इसमें समझने की बात यह है कि असत्य और उसकी सत्ता ना होने से क्या अभिप्राय है। असत्य शब्द जहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता जानी भाव नहीं है, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। इसलिए जिस समय प्रतीत होता है उस समय में भी वास्तव में नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम भीष्म आदि स्वजनों के शरीरों के अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो हे अर्जुन, तुम्हारा शोक करना अनुचित है। इसी प्रकार सत्य और उसका अभाव से क्या अभिप्राय है। सत्य शब्द जहाँ परमात्मा तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी और नित्य है, उसका अभाव नहीं होता कि उसका कभी भी किसी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं हो सकता। ये सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम आत्म स्वरूप से भीष्म आदि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व के लिए ये कहा गया कि उसका अभाव नहीं है, वह सत्य तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तत्वृद्धि जेन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न किचित कृतम अहृति। अर्थात नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्यापत है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार सत्य तत्व की व्याख्या हो जाने के बाद असत्य वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं, अंतवंत इमे देहा निस्सस्य उक्ता शरीर ने अनाशीन उप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्व भारता। अर्थात इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे व्रतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। तस्मात् शब्द के साथ युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ दिखलाया है कि जब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है
और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता नहीं, तब युद्ध में किंचित मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। इसलिए अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। महापुरुष जीवन मृत्यु के चक्कर में मोक्ष की इस सच्चाई को समझने के लिए अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का? विचार कीजिए। श्री राधे राधे।